एक सेकेंड। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। मैं सुषमा सिंह, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। मेरे ससुर जी उम्र 86 वर्ष को अक्टूबर 2011 से दोनों किडनी में इन्फेक्शन की दवा चल रही है। उसके बावजूद उन्हें आए दिन उल्टी होती रहती थी, शरीर में खुजली होती रहती थी। रात में 8 से 9 बार पेशाब करने के लिए उठते थे। 2017 में हर्निया का ऑपरेशन करवाया गया। दाहिने साइड का 2022 से बाएं साइड भी हर्निया हो गया है और शरीर में बिल्कुल जान भी नहीं रहती। थोड़ी देर में ही थक जाते थे। अधिकतर पेट साफ न होने की समस्या बनी रहती थी। मैं बहुत पहले से ही कोशिश करती थी कि बाबूजी हमारे यहाँ रुके और मैं इनका कुछ सेवा कर सकूं, लेकिन वो 2 से 3 दिन में चले जाते थे। अभी 12 मार्च 2026 से आए हैं और किसी प्रकार से वे रुकने के लिए तैयार हुए हैं। तो मैं 14 मार्च 2026 को चौपाल में गोविंद बाई से बाबूजी की तबीयत के विषय में चर्चा की और कुछ इलाज के विषय में पूछी। गोविंद भैया ने आधा चम्मच सौंठ का काढ़ा बनाकर उसमें रात को 1 चम्मच अरंड का तेल और सुबह आधा चम्मच अरंड का तेल डालकर पीने को कहा। और धातु श्रावित जल जिसमें 20 ग्राम सोना, 40 ग्राम चांदी, 50 ग्राम तांबा, 7 मुनक्का, गिलोय, 15-20 तुलसी के पत्ते लोहे की कढ़ाई में डालकर उसमें 2 लीटर पानी डालकर रात को करक देती थी। सुबह उसे आंच पर चढ़ा देती थी। जब पानी आधा लीटर रह जाता तो कपड़े से छानकर कांच के जग में रख लेती। थोड़ा थोड़ा पूरे दिन पीने को देती। चौथे दिन से उनका पेट साफ होने लगा। 7वें दिन से वो रात में सिर्फ 2 से 3 बार पेशाब करने के लिए उठते। उनकी खुजली गायब हो गई। उल्टी तो धातु श्रावित जल देने के बाद हुआ ही नहीं। अब वे थोड़े एक्टिव रहने लगे। उन्हें महीने में 2 इंजेक्शन 3-3 हजार के हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए लगते थे, लेकिन उनका हीमोग्लोबिन कभी भी 8.5 के ऊपर नहीं हुआ। धातु श्रावित जल से 15 दिन बाद बिना इंजेक्शन के जांच करवाने पर उनका हीमोग्लोबिन 9.5 आया। उनका हर्निया भी अब कुछ नरम हो गया है और अब वह बढ़ नहीं रहा, धीरे धीरे कम ही होता लग रहा है। अब बाबूजी थकते नहीं हैं और वो खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि वे पूर्णतः दवाई मुक्त और ठीक हो जाएंगे। ऊपर सामने बोल के चले गए, हम बोले कि अगर मादी भी है क्या जी, तो बोला हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आपने इस को पढ़ा। और क्या आप लोगों के क्या विचार हैं इस अनुभव के बाद? जरा चौपाल में आने का कुछ मिलता भी है या ऐसे ही टाइम पास होता है? चमत्कार ही है। कम एज का तो समझ में आता भैया, इतनी एज के मतलब बुजुर्ग इंसान को इतना अच्छा असर कर गया भैया, बहुत बड़ी बात है। श्रावित जल की इस अनुभव ने तो दिल्ली में आंधी दी और मेरा दरवाजा अब खोल के हो गया। अब वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। एक बात निश्चित है भैया, कोई भी भाई बहन जो अनजान है, जो इस क्षेत्र में अब शुरुआत किया है भैया, उनके पास एक ब्रह्म शस्त्र यही है भैया, जिसको कहते हैं ना कि कुछ नहीं तो ना इसके कोई साइड इफेक्ट है ना कुछ और है। ये तो जुखाम से लेकर कैंसर तक बता ही सकते हो भैया कि धातु श्रावित जल का सेवन कर लो। अंदर क्या डालना है, कैसे, वो बाद की बात है भैया। सबसे अच्छा ये हथियार हमारे पास हुआ भैया। बच्चा भी बता सकता है कि धातु श्रावित जल का सेवन कर ले।